अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है बुराक हर्बल क्लिनिक, जहां सभी प्रकार के कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज और थायराइड का मुकम्मल इलाज होता है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। एट बागे यूसुफ, फर्स्ट फ्लोर, नासिक रोड, चाविंद्रा, भिवंडी। और कोटरगेट शाही गुलाब वाले मोहम्मद भाई का ख्वाजा गरीब नवाज जूस सेंटर, जो कि मशहूर है अपने ही बनाए हुए फ्लेवर्स केसर, शाही गुलाब और बजूरिन के लिए, जो आपको मिलेंगे कोटरगेट मस्जिद, इमाम अहमद रजा रोड, भिवंडी। दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपनी तमाम मखलूक़ात को न सिर्फ बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है, बल्कि इन्हें मुख्तलिफ हवास से भी नवाजा है, जो मुख्तलिफ अमूर सर अंजाम देते हैं। जैसे इंसान की एक किस्म जो जंगलों, पहाड़ों और गारों में रहती है, इनके अंदर ये सलाहियत होती है, ये ख़तरात को बहुत दूर से पहचान लेते हैं। मसलन अगर तूफ़ान आने वाला होता है तो इन्हें आसमान की रंगत या हवा की बू से अंदाज़ा हो जाता है, या ज़मीन से कान लगाकर ये अंदाज़ा भी लगा लेते हैं कि ज़लज़ला आने वाला है। दोस्तों, सिर्फ इंसान ही नहीं, अल्लाह ताला ने चरिंदों परिंदों में भी ऐसी खुसूसियात रखी है, जिससे ये न सिर्फ दुश्मन और दोस्त का पता लगा लेते हैं, बल्कि हर तरह के ख़तरात को भी महसूस कर लेते हैं। अगर तूफ़ान या ज़लज़ला आने वाला होता है तो घोड़ा अपने कान घुमाने लगता है, बारिश से पहले चूटियाँ अपने खाना जमा करने लगती है। इसी तरह शहद की मक्खी के बारे में आता है कि हज़ारों मील का सफ़र तय करके ये अपने छत्ते में आ जाती है। और ये भी कि जिस जगह तूफ़ान या सैलाब आना होता है तो जानदार उस जगह से पहले ही हिजरत कर जाते हैं। मुख्तसर ये कि अल्लाह ने तमाम जानवरों में अजीब व गरीब सलाहियत रखी है, जिनको देखकर इंसान अक्ल हैरान रह जाती है। दोस्तों, सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला का इरशाद है, क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते, इनके दिलों पर मोहर है। तो दोस्तों, आइए ज़रा गौर करने की कोशिश करते हैं कि चूटियाँ चलते चलते रुक कर दूसरी चूटी के मुँह से मुँह लगाकर क्या कहती है। और मजीद ये कि ऐन बारिश से पहले ही कैसे चूटियों को पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है। क्या इनके पास कोई गैबी इल्म है या कोई जादुई इल्म। दोस्तों, चूटियों के मुतालिक सूरह नमल की आयत नंबर 17 और 18 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और सुलेमान निकले अपनी लश्कर को लेकर, जिसमें इंसान, जिन और तमाम जानवर थे, फौजबंदी किए जाने लगे, यहाँ तक कि वो गुजरे वादी नमल से, जो चूटियों की वादी थी। एक चूटी ने दूसरी चूटियों से कहा, ए चूटियों, अपने घर में घुस जाओ, कहीं तुम्हें सुलेमान की फ़ौज न पीस डाले और तुम्हें खबर तक ना हो। और जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस चूटी की बात सुनी तो मुस्कुराए और अपने लश्कर का रुख मोड़ लिया। दोस्तों, चूटियाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से बात करती थी और अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इनकी बात समझने की सलाहियत भी दी थी। जो बात कुरान ने 1400 साल पहले बताई, आज मॉडर्न साइंस मुख्तलिफ तजुर्बात के साथ इस नतीजे पर पहुँची है कि चूटियाँ एक ज़बरदस्त सोशल सिस्टम में रहती है और इतने कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम से कम्युनिकेट करती है कि अकल दंग रह जाए। साइंस ने बताया है कि चूटियाँ आवाज़ से बात नहीं करती, बल्कि चूटियाँ डेटा पास करके बात करती है। और इनका तरीका ये होता है कि वो अपने मुंह से एक तरह का लिक्विड निकालकर सामने वाली चूटी के मुंह पर चिपका देती है और दूसरी चूटी इसे सारा मैसेज डिकोड करके समझ लेती है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा, चूटियाँ चलते चलते रुक कर दूसरी चूटी के मुँह से मुँह लगाकर आगे चली जाती है। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें चूटियाँ डेटा पास करती है। दोस्तों, मॉडर्न साइंस में ये साबित हो चुका है कि चूटियाँ आपस में न सिर्फ बात ही कर सकती है, बल्कि ज़बरदस्त सिस्टम के साथ ज़िंदगी गुजारती है। आज बड़े बड़े साइंटिस्ट ये मानने के लिए मजबूर है कि कुरान किसी इंसान की लिखी किताब नहीं है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि बारिश से पहले चूटियाँ अपने घरों के गोल चक्कर लगाना शुरू कर देती है और मिट्टी के पहाड़ बना लेती है कि बारिश का पानी इनके घर में ना आ सके। तो दोस्तों, इन्हें वक्त से पहले कैसे पता चल जाता है कि बारिश आने वाली है? क्योंकि इनमें कुदरती तौर पर एक सेंसर मौजूद होता है जिसे हाइड्रोफोलिक कहते हैं। जब हवा में नमी का तनाज़ु ज़्यादा हो जाता है तो चूटियों में मौजूद ये सेंसर इसे महसूस करता है और चूटियों के दिमाग को बारिश के मुतालिक पैगाम पहुंचाता है। इस तरह चूटियां बारिश से पहले ही अपने खाने पीने और रहने का सारा इंतज़ाम कर लेती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि वेदर एक्सपर्ट भी हवा में नमी की मात्रा देखकर बताते हैं कि बारिश के क्या चांसेस है। तारीख गवाह है कि जिसने कुरान के अंदर गौर किया, उन्होंने दरख्तों के नीचे बैठकर न सिर्फ ज़मीन का हुजूम बताया, बल्कि ये भी बताया कि परिंदों के मानिंद इंसान कैसे परवास कर सकता है। अगर हम कुरान में गौर करें तो ऐसी इजाज़त कर सकते हैं कि नस्लें इंसानी हैरान हो जाए। अल्लाह कुरान मजीद में बार बार फरमाते हैं, क्या ये कुरान में गौर नहीं करते, क्या ये अक्ल नहीं रखते? इसमें अक्ल वालों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने और समझने की तौफीक अता फ़रमाए।
اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ اسے زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں. ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں. تب تک کہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.